एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में हमेशा एक पुरानी लकड़ी की लाठी रहती थी। वह रोज गांव की गलियों में घूमकर खाना मांगता था, लेकिन गांव वाले उसे बहुत बुरा समझते थे। कोई उसे पागल कहता, कोई आलसी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बड़े लोग उसे अपने घर के सामने से भगा देते। बाबा कभी किसी से लड़ते नहीं थे। वह बस मुस्कुराकर कहते, भगवान सब देख रहा है बेटा। उसी गांव में गुड़िया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। गुड़िया बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। बाबा भीगते हुए गांव के मंदिर के पास बैठे कांप रहे थे। गुड़िया ने उन्हें देखा। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थी। वह दौड़कर बाबा के पास गई और बोली, बाबा, ये रोटी खा लीजिए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी ली और बोले, बेटी, तेरी ये दया भगवान कभी खाली नहीं जाने देगा। गुड़िया मुस्कुराकर घर लौट गई। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो खेत कई महीनों से सूखे पड़े थे, उनमें अचानक हरी फसल उगने लगी। गांव का सूखा कुआं पानी से भर गया। पूरा गांव हैरान था। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। कई वैद्य आए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। तभी गुड़िया बोली, बाबा से मदद मांगते हैं। गांव वाले हंसने लगे। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सब लोग रामू बाबा के पास गए। वह मंदिर के पीछे शांत बैठे थे। मुखिया रोते हुए बोला, बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका बहुत अपमान किया। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। फिर उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही देर में मुखिया का बेटा धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पूरा गांव खुशी से चिल्लाने लगा। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। अब कोई गरीब या भिखारी का मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन अगले ही दिन रामू बाबा अचानक गांव से गायब हो गए। लोग उन्हें बहुत ढूंढते रहे, पर वह कभी नहीं मिले। मंदिर के बाहर सिर्फ उनकी पुरानी लकड़ी की लाठी पड़ी थी और उसके नीचे एक कागज लिखा था, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती।